प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को एक नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बालकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, ना कि इस्लाम धर्म से। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्धू शाह का सहयोग प्राप्त था। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़ रहे थे। नवी खां और गनी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया था। वे पंजाब में भी वैसे ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसे शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। इनके समय में सिख लोग भली भांति संगठित हो गए। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। इस कार्य के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें मसंद कहते थे। गुरु हरगोविंद ने, जो गुरु गोविंद सिंह के पितामह थे, सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे स्वयं सैनिक भेष में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। जिस समय गोविंद सिंह गुरु की गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आग्रह पर अंबाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए, जहां वे लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहां उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी एक ईश्वर को मानने वाले थे। धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। ये अच्छे आशु कवि भी थे। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगे थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी है। इसके द्वारा उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें,
और नासमझी से काम ना करें। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इस दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री केशगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया, जहां हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान देने के लिए तैयार हों, वे सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ने का नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के बार की और धड़ गिरने की आवाज आई। इसके पश्चात वे हाथ में खड़ग लिए फिर बाहर आए। वे बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। बाहर आकर तीसरी बलि की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी वह अंदर ले गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ वे पांचों सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि वे गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हो उठे। वे पांचों व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए, क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए। उन्होंने 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। वे वस्तुएं हैं केश, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण। ये पंच ककार कहे जाते हैं। प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। पास पड़ोस के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ, जिसमें ये विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी, तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। औरंगजेब ने सेनापति सैयद खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह की शक्ति को कुचलने के लिए भेजा। सैयद खां ने मार्च 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया तथा मुगल सेना को पराजित कर दिया। मुगल सेना की पराजय का समाचार सुनकर औरंगजेब क्रोध से तिलमिला गया। उसने यह अनुमान लगा लिया कि गुरु जी की बढ़ती हुई शक्ति मुगल साम्राज्य के लिए
खतरा सिद्ध हो सकती है। दक्षिण की उथल पुथल उसके समक्ष भी थी। उसे पंजाब की ओर से भी वैसे ही खतरे की संभावना होने लगी जैसे कि दक्षिण में मराठों ने पैदा की थी। अतः उसने गुरु गोविंद सिंह की शक्ति को समूलतः नष्ट करने के लिए अपने 3 सूबेदारों वजीर खां, जबरदस्त खां तथा दिलावर खां, जो क्रमशः सरहिंद, कश्मीर तथा लाहौर के सूबेदार थे, को आनंदपुर आक्रमण करने की आज्ञा दी। कुछ पर्वतीय राजा भी गुरु के खिलाफ मुगल सेना से जा मिले तथा मई 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। लगभग 8 माह तक मुगलों ने आनंदपुर को घेरे रखा। सिखों ने भी मुगलों का वीरता से सामना किया, लेकिन धीरे धीरे सिखों की खाद एवं रसद सामग्री समाप्त होने लगी। आनंदपुर के बाहर से खाद एवं रसद सामग्री आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुगलों ने शहर के चारों तरफ से घेर रखा था। अंततः गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय किया। 20-21 दिसंबर 1704 ईस्वी की रात में गुरुजी, माता गुजरी देवी, 2 पत्नियां सुंदरी और साहब कौर, 4 पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह वर्ष 17 वर्ष, साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष, साहिबजादा जोरावर सिंह 7 वर्ष, साहिबजादा फतेह सिंह 5 वर्ष तथा श्रद्धालु सिख सैनिकों के साथ आनंदपुर की गढ़ी छोड़कर निकल गए। गुरुजी अपने काफिले के साथ सरसा नदी के उस पार चमकौर जाना चाहते थे। गुरुजी का काफिला जैसे ही सरसा नदी के किनारे पहुंचा, मुगलों ने गुरुजी के काफिले पर भीषण आक्रमण कर दिया। गुरुजी के काफिले के बहादुर सिख सैनिकों ने मुगल सैनिकों का प्रबल प्रतिरोध किया। यद्यपि सिख थोड़े थे तथा शत्रु की शक्ति अधिक थी, तथापि बहादुर सिख सैनिकों ने शत्रु सेना का बढ़ना रोक दिया। इसी बीच गुरुजी अपने परिवार के साथ नदी पार करने का प्रयास किया। नदी पार करते समय गुरुजी का परिवार बिखर गया। गुरुजी की माता गुजरी देवी तथा उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह एवं दोनों पत्नियां सुंदरी और साहब कौर गुरुजी की आंखों से ओझल हो गए। गुरुजी अपने 2 बड़े पुत्रों अजीत सिंह तथा जुझार सिंह तथा लगभग 150 सिख सैनिकों के साथ नदी को पार कर चमकौर पहुंच गए। यह चमकौर वर्तमान समय में पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। चमकौर की गढ़ी में पहुंचकर गुरुजी ने सभी सिख सैनिकों को मुगल सेना से मुकाबला करने के लिए अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। गुरुजी ने स्वयं गढ़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। इधर वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना गुरु गोविंद का पीछा करते हुए चमकौर पहुंच गई। 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में मुट्ठीभर सिख सैनिकों का सामना लाखों मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खां किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन
जफरनामा में करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने चारों ओर से गढ़ी को घेर लिया। गढ़ी के भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक मारे गए। गुरुजी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर गढ़ी के बाहर मुगल सेना का सामना करने की रणनीति बनाई। 5-5 सिखों का जत्था गढ़ी के बाहर जाकर मुगल सेना का वीरता से सामना करता और अंततः शहीद हो जाता। दोपहर तक सिख सैनिकों का 5 जत्था शहीद हो गया। स्थिति क्षण प्रति क्षण गंभीर होती जा रही थी। गुरुजी का ज्येष्ठ साहिबजादा अजीत सिंह 17 वर्ष अपने पिता के समक्ष नतमस्तक हुआ तथा गढ़ी के बाहर जाकर मुगल सेना से लड़ने की आज्ञा चाही। उसने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं दुश्मनों को अपनी तलवार का जौहर दिखाऊं। गढ़ी के भीतर न जाने कब शत्रु की किसी गोली या तीर से मृत्यु हो जाए, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो जाकर मन का हौसला तो निकाल लूं। फिर मरना तो एक दिन है ही, आज ही क्या और 2 दिन बाद ही क्या। गुरु गोविंद सिंह जी अपने पुत्र की यह वीरोचित वाणी सुन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य हो पुत्र, यह तो हम क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है। बड़े आनंद की बात है, तुम्हें मैं सहर्ष आज्ञा देता हूं। यह कहकर उन्होंने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और सिख जवानों के साथ उसे गढ़ी के बाहर भेज दिया। साहिबजादा अजीत सिंह अपने साथ लाल सिंह, नंद सिंह, गोखम सिंह, ईश्वर सिंह, केसरा सिंह और मोहर सिंह को लेकर गढ़ी के बाहर निकला और दाएं हाथ में चमकती तलवार और बाएं हाथ में ढाल लिए आगे बढ़ा। वह मुगल सेना पर सिंह शावक की तरह कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी, साहस से, निपुणता से लड़ा। उसने मुगल सेना के बहुत से सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंततः मुगल सेना के सिपाहियों ने इस वीर बालक को चारों तरफ से घेर लिया। एक साथ ही उस पर इतने प्रहार हुए कि वह गुरु कहकर रणचंडी की गोद में अमरता की नींद सो गया। गुरु गोविंद सिंह जी गढ़ी के बुर्ज से अपने पुत्र अजीत सिंह को शहीद होते देखा। गुरु जी के मुख से धन्य बेटा धन्य, यही शब्द बारंबार निकला। गुरु जी का दूसरा पुत्र जुझार सिंह 14 वर्ष भी वहीं खड़ा होकर युद्ध का दृश्य देख रहा था। बड़े भाई अजीत सिंह की वीर गति देखकर उसकी नसों में भी बिजली दौड़ गई। उसने हाथ जोड़कर गुरुजी से निवेदन किया कि उसे भी युद्ध भूमि में जाने और अपने भाई की तरह शहीद होने की आज्ञा दी जाए। गुरुजी ने उसे अपनी छाती से लगाया और प्यार किया। फिर उन्होंने अपने हाथों से साहिबजादा जुझार सिंह को योद्धा के सुनहरी वस्त्र पहनाए, एक चमकती ढाल और तलवार उसे दिया तथा मस्तक पर एक छोटा टीका लगाया। गुरुजी ने उसे अंतिम फतेह कही और कहा कि जाओ और मृत्यु रानी से विवाह कर लो। जुझार सिंह मुस्कुराया तथा अपने 5 सिख साथियों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया।
वह वीर बालक जुझार सिंह मुगल सेना पर अपनी तलवार तेजी से घुमाता हुआ टूट पड़ा। उसने अनेक मुगल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। जिधर से भी वह गुजरा उधर से ही खून की नदियां बहने लगी। यह एक असाधारण दृश्य था कि एक 14 वर्ष का बालक अपने देश और धर्म के सम्मानार्थ बड़े साहस से एक बहुत बड़ी सेना से युद्ध कर रहा था। चारों ओर के प्रहारों से अपने को बचाते हुए वह तोप के गोली की तरह आगे बढ़ता चला गया। इतने में मुगल सेना ने उसे घेरे में डालकर उसकी एक बाह उड़ा दी, पर इससे उसका तेज मंद नहीं हुआ। दूसरे हाथ में तलवार लेकर वह पूर्ववत लड़ता रहा, लेकिन फिर दूसरी चोट कंधे पर लगी तथा तीसरी मस्तक पर। तब वह वीर बालक अचेत होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा और शहीद हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के शेष 2 पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह 7 वर्ष एवं फतेह सिंह 5 वर्ष 20-21 दिसंबर 1704 की रात में गुरु जी के साथ आनंदपुर की गढ़ी छोड़कर अपनी दादी मां गुजरी देवी संग बाहर निकले। सरसा नदी को पार करते समय मुगल सेना ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के फलस्वरूप दोनों साहिबजादे अपनी दादी के साथ गुरु जी से बिछड़ गए। गुरु जी से बिछड़ने के बाद माता गुजरी देवी एवं दोनों साहिबजादों की भेंट गुरु महल के पुराने रसोइये गंगू से हुई। गंगू रसोइया उन्हें अपने घर ले आया, जहां वे 2-3 दिन आराम से रहे। माता गुजरी के पास सोने चांदी के सिक्कों एवं हीरे जवाहरात से भरी एक पेटी थी। उस पेटी को देखकर गंगू की नीयत डोल गई और उसने उस पेटी को चुरा लिया। जब माता गुजरी ने गंगू से पेटी के बारे में पूछा तो वह आग बबूला हो गया। वह कहने लगा कि एक तो वह अपने प्राणों पर खेलकर उनकी जान बचाया तथा अपने घर पर रहकर उनकी रक्षा की, इसके बदले में आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रही हैं। माता गुजरी परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए चुप रही, लेकिन गंगू के सिर पर शैतान सवार था। उसने इस भेद के खुल जाने पर गुरु जी के दंड भय से बचने के लिए सूबा सरहिंद का कृपा पात्र बन जाना उचित समझा। वह फौरन कोतवाली गया और वहां जाकर नगर कोतवाल को खबर दी। गुरु गोविंद सिंह का परिवार भागकर मेरे यहाँ छिपा हुआ है। गुरु साहब की माता और उनके 2 बच्चे मेरे यहाँ ही हैं। आप जो मुनासिब समझे कीजिए। मैं बादशाही रैयत होकर नमक हरामी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मौका देखकर खबर कर दी। ये खबर पाकर कोतवाल अपने अनुचरों के संग गंगू के घर आ गए और माता गुजरी तथा साहिबजादा जोरावर सिंह एवं साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार कर सूबा सरहिंद के पास भेज दिया। सूबा सरहिंद वजीर खां के पास जब ये लोग पहुंचे तो उसने इन लोगों को एक किले के बुर्ज में टिकाया। माता गुजरी जी और दोनों बच्चों को रात भर ठंडी बुर्जी में रखा गया। इधर सरहिंद का सूबेदार वजीर खां ने अपने दीवान, मुहासिब, काजी इत्यादि को इकट्ठा कर सलाह करने लगा कि इन तीनों के साथ क्या किया जाए। वजीर खां के मातहतों ने यह सलाह उसे दिया कि इन लोगों से इस्लाम कबूल करने को कहा जाए। यदि वे नहीं माने तो इनका कत्ल करवा दिया जाए। यही सलाह तय करके अगले दिन प्रातः ही दोनों साहिबजादों को सूबेदार वजीर खां के सामने पेश किया गया।
सूबा सरहिंद के दरबार में पहुंचने पर दोनों साहिबजादों ने ऊंचे स्वर से वाह गुरु जी की खालसा, वाह गुरु जी की फतेह कहा। वजीर खां के मंत्री सुच्चानंद ने साहिबजादों से कहा, यदि वे अपनी प्राण बचाना चाहते हैं तो नवाब के आगे नतमस्तक हो जाएं। साहिबजादों ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें केवल मात्र उस अकाल पुरुष तथा माता पिता के समक्ष झुकने का पाठ पढ़ाया गया है, इसीलिए वे और किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को प्राण दंड की धमकी देते हुए इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन दोनों साहिबजादों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए स्पष्टतः इनकार कर दिया। वजीर खान ने उन्हें 2 दिनों तक नाना प्रकार के प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, लेकिन दोनों वीर बालकों ने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। अंततः काजी से सलाह मशवरा कर वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दे दिया। इस उद्देश्य के लिए एक टूटे हुए मकान की एक जर्जर दीवार को गिरा दिया गया। साहिबजादों ने गुरुवाणी का उच्चारण किया तथा अकाल पुरुष को स्मरण। जब दीवारें उनकी छाती तक पहुंच गईं, तो उन्हें फिर एक बार अपना निश्चय बदलने के लिए कहा गया, परंतु सभी कुछ निष्फल रहा। दोनों साहिबजादे अपने निर्णय पर अटल रहे। जब दीवार उनके गले तक पहुंच गई, तब सूबा सरहिंद जोर से चिल्लाकर बोला, अरे लड़कों, अब भी मान जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन उत्तर में उसे धिक्कार के सिवा कुछ भी नहीं मिला। दोनों वीर बालक आंखें बंद कर ओम ओम का उच्चारण करने लगे। दीवार पूरी चुन दी गई। दोनों वीर बालक जिंदा ही अपने को दीवार में चुनवा दिया, लेकिन देश और धर्म के पथ से विचलित नहीं हुए। जब इन दोनों बालकों के यूं मारे जाने का वृत्तांत माता गुजरी ने सुना, तो वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी तथा अपना प्राण त्याग दिया। सरहिंद का एक हिंदू साहूकार टोडरमल ने माता गुजरी तथा दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के लिए वजीर खान ने यह शर्त रखी कि टोडरमल केवल उतने ही क्षेत्र पर अंतिम संस्कार कर सकता है जितनी जगह वह खड़े सोने के सिक्के बिछाकर खरीदेगा। टोडरमल ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लगभग 78,000 के सोने के सिक्के जमीन पर खड़ा बिछाकर अंतिम संस्कार हेतु जमीन खरीदी। वर्तमान समय में इस स्थान पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप फतेहगढ़ साहिब जिला पंजाब स्थित है। चारों साहिबजादों की शहादत पर गुरु गोविंद सिंह जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, इन पूतन के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई छिड़ गई। गुरु ने उसके लड़के बहादुर शाह का साथ दिया, जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह से मिलने के लिए वे दक्षिण जा रहे थे। मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने से 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। सिख संप्रदाय की गुरु परंपरा में ये अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पैसे व 1 नारियल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद की पदवी प्रदान की।
इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उनकी तथा उनके पुत्रों की वीरता तथा शहादत अप्रीतम तथा अविस्मरणीय है। तो बच्चों, आपने देखा, आपने सुना कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महान व्यक्तित्व रहे हैं और उनका आज भी आदर के साथ सम्मान और सत्कार किया जाता है। बच्चों, आप उनकी इस कथा को और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हर भारतवासी को उनकी इस वीरता और उनके पुत्रों के इस बलिदान के बारे में पता चले। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.